वजीर आजम शहबाज शरीफ गंजे, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और जो आजकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान घूम रहा है, बाहर मुल्कों में विजिट पे जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि डूब के मर जाओ। साल की ये न चल सकती है न देख सकती है, जिसकी वजह से मैंने मजम्मत नहीं की। इस बेगैरत निज़ाम ने इस मुल्क में रियासत सिर्फ उन लोगों की है, एक वर्दी वालों की, और दूसरा कहने का मकसद ये कि सरकारी अहदेदारों की। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है, मेरा ताल्लुक सिंध ज़िला घोटकी से, तहसील बाड़ो से। मैं तकरीबन 18 मार्च 2018 से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा था, तो जिसके बाद 15 से 20 दिनों पहले इस्लामाबाद CDA, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर, इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ने हमारे ऊपर धावा डाला, जिसमें हमारा कैंप गिराया गया, जिसमें हमारे खाने पाने की चीज़ें काफ़ी उठाई गई, बल्कि हमें डराया गया। और अब क्योंकि मेरी ये बच्ची बीमार है, ये 4 से 5 साल 4 साल की है, ये न चल सकती है न देख सकती है, जिसकी वजह से मैंने मजम्मत नहीं की। मैं चुप करके खामोशी करके जो सामान मैंने कोशिश की उठा सका उठा लिया, बाकी वो CDA इस्लामाबाद पुलिस ले गई। कहने का मकसद ये कि इस मुल्क में एहतजाज करने का हकूक नहीं है। पर अमून एहतजाज कर रहा था 6 साल से, लेकिन इस बेगैरत निज़ाम ने इस मुल्क में रियासत सिर्फ उन लोगों की है, एक वर्दी वालों की, और दूसरा कहने का मकसद ये कि सरकारी अहदेदारों की। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस मुल्क की मीडिया बिकाऊ है, इस मुल्क का करप्ट निज़ाम बिकाऊ है। 6 साल से एहतजाज करने से मुझे इंसाफ नहीं मिला, ऊपर से मेरे ऊपर CDA इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मेरा सामान छीना गया, और वहाँ हमें वेंड अप करना पड़ा, जिसके बाद इस घर में आए हैं हम। लेकिन मैं इतना पाकिस्तान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान के जितने बड़े सियासी या ब्यूरोक्रेट हैं, उन बेगैरतों को कहूँगा कि 6 साल से इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं धक्के खा रहा हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। आइए इस मुद्दे पे आते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है। हुआ यह है कि ये मेरे भाई जो कत्ल हो चुका है, उसकी FIR कॉपी है, जिसमें एक जो मेरे भाई का कातिल है, उसने पहले अपनी सगी माँ को कत्ल किया हुआ है, और जो 6-7 साल में क्रिमिनल बंदा है, जेल में रह के अपनी माँ की सज़ा में बाहर आ गया, फिर उसने 2 साल या 1 साल के बाद मेरे भाई को कत्ल किया, फिर उसको एडिशनल सेशन जज ने, हमारे घोटकी के जज था, वहाँ उम्र कैद सज़ा सुनाई। लेकिन हाई कोर्ट में माशाल्लाह हमारी जजें भी माशाल्लाह, आजकल जज भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसका रिकॉर्ड वगैरह कुछ चेक नहीं किया, फिर 6-7 साल में आज़ाद कर दिया। उसके बाद उस शख्स ने अपनी बीवी को भी कारो करार दिया, जिसके और कारो करार का मकसद कारो स्याही का इल्ज़ाम लगाया, और अगले बंदे से 12 लाख रुपए वसूल किए। उस शख्स का, अगर उसका नाम है गुलू उर्फ गुल मोहम्मद, और उसके भाइयों का, अगर इस वडेरों का, जितने वडेरे भी हैं, अगर खुदा की कसम इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनका काम अगवा करना, कत्ल करना, डकैतियां मारना, चोरियां करना। लेकिन पुलिस, गवर्नमेंट, इदारे, सिस्टम, किसी में गैरत नहीं आती कि मैं 6 साल से एहतजाज कर रहा हूं, मेरे भाई का नोटिस ले। मैं खास करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान फाइज ईसा से कहूंगा, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कहूंगा, और आर्मी चीफ पाकिस्तान आसिम मुनीर से कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ सियासत और अपने पेट भरने के लिए बैठे हुए हैं। कौम को आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। ये मेरी बच्ची बीमार पड़ी है, इसका इलाज इस मुल्क में नहीं है, और अगर अमीर की बेटी होती तो जाहिर बात है इसका इलाज हो जाता, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारा यहाँ ना इंसाफ फराहम हो सकता है, ना हमारे और मुमकिन जो हम जायज़ मदद मांग रहे हैं वो मदद हो सकती है। बल्कि ये मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ कि मेरी ये सिस्टर, मेरी बहन की FIR कॉपी है, जिसके 13 से 14 साल गुजर गए हैं, अभी तक जिंदा है या मर गई है, ना उसके अगवाकार गिरफ्तार हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ गंजे, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और जो आजकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान घूम रहा है, बाहर मुल्कों में विजिट पे जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि डूब के मर जाओ। इस जज होने से मुझे तौहीन अदालत लगती है तो लगने दे। 6-6 साल से मैं एहतजाज कर रहा हूं, जो 13-13 साल से मेरी बहन अगवा है, कहां है, जिंदा है, मर गई है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ना घोटकी पुलिस बेगैरत SSP घोटकी कोई सुन रहा है, ना IG सिंध सुन रहा है, ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना कोई हमारा सिस्टम सुन रहा है। आखिर मैं इंसाफ किस इदारे से मांगूं, बल्कि मीडिया मेरा साथ नहीं दे रहा। खुदा रहा मेरी इंटरनेशनल मीडिया से
इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल एनजीओ से और इंटरनेशनल सिस्टम से, तमाम पाकिस्तान दुनिया के इंसानियत से अपील है कि खुदारा मेरा साथ दे, मुझे इंसाफ फराम किया जाए। मैं 6 साल से इस जुल्म के सताए हुए जालिमों सिस्टम से लड़ रहा हूँ, इन वडेरों से लड़ रहा हूँ, इन सरदारों से लड़ रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत मुझे इंसाफ फराम कोई नहीं कर रहा, मुझे कोई नहीं सुन रहा। खुदा का वास्ता है, मेरी कौम से, इंसानियत के, इंसान की जो मदद करने वालों से अपील है, खुदा के लिए मेरी आवाज उठाएं, मुझे मेरा हक मुझे दिलाएं। ये हमारा सलूक है। ये उसके बाद मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, ये FIR कॉपी में दूसरी दिखाता हूं। ये मेरे जो है किधर के कौन सी तारीख का, ये मेरे घर, दुकान, माल, मवाशी तोड़े और लूटे गए। अगर इस टाइम अगर उस तरह के घर बनाए गए तो यकीन करो 1 करोड़ रुपए लगेंगे उस घरों और दुकानों पे। उन्होंने तोड़ दिए, उसकी FIR खपी है, इसकी भी हम पैरवी नहीं कर सके क्योंकि हमारी जान को खतरा है। यकीन करो वहाँ वडेरे और ये जो ताकतगर दहशतगर्द है, ये चाहे खालिद लुंड दहशतगर्द है और जाम मेहताब डहर जो पीपल्स पार्टी का MP है वो भी दहशतगर्द है और वडेरे भी दहशतगर्द है और उनके पालतू कुत्ते भी दहशतगर्द हैं। ये उनकी FIR कॉपी है, बल्कि आज तक हम इसका फैसला भी नहीं करवा सके। वहां अदालतों में हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जान को खतरा है। ये हमारा मुल्क का सिस्टम है। और आज से मैं आपको बात बताऊं कि ये आज से तकरीबन तारीख इस FIR की मैं आपको बताता हूं कि 22/8/2023 के FIR है। ये जरगे के FIR जो मेरा वालिद मजबूर होके घुटने टेक कर उन वडेरों के पास पाक कलाम लेकर गया कि मेरे साथ सुलह करो, जिसके बाद उन्होंने सुलह करने की बात की और सुलह में यही तय पाया गया। वडेरो नूर मोहम्मद, वडेरो अली बख्श और उनके सारे मिलजोल जो बरादरी ने जो कहा कि हम 10 लाख रुपए भी देंगे और साथ में मेरी भतीजी आसिया नामी बच्ची वो भी जुर्माने में अदा करेंगे, फिर मेरा वालिद वहां रह सकता है। जिसके बाद मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में रह रहा था उस वक्त, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई जिसकी आप तमाम सोशल मीडिया के इंसानों ने तमाम मेरी आवाज़ उठाई। जिसके बाद वज़ीर आला सिंध, उस दिन निगरान वज़ीर आला सिंध था मकबूल बाकर ने, और वज़ीर दाखिला सिंध रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने नोटिस लिया मेरा। उसके बाद हम यहाँ से वेंडअप हुए, वहाँ मेरे साथ DIG सक्खर ने बात की, बल्कि मैं मेरे वालिद और वालदा इस टाइम पंजाब रही बिहार खान के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मैं भी वहां चला गया। वहां SHO PS ओबाड़ो हमारे पास आया जो घोटकी का है, और DSP भी आया, बल्कि SHO ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास पड़ी है। उसने कहा है मैं आपको और आपकी फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दूंगा और आप हमारे साथ चले, उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। उन्होंने सिर्फ CM सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध के हवाले से ये FIR स्टेट की तरफ से उनके ऊपर दर्ज कर दी, बल्कि 2 बंदे गिरफ्तार किए और वो बंदे ऐसे थे जो किसी काम के नहीं थे, बाकी लोग बंदों को छूट दे दी गई। उसके बाद मेरे वालिद वालदा को और मुझे ले गए अपने घर पे, बल्कि हमारे वहाँ कैंप लगवाए, पानी का नल लगवाया, सामान रखवाया। यकीन करो 2 माह से 3 माह भी मेरे वालिद वालदा, मैं तो नहीं पूरा, मैं सिर्फ 1-2 दफ़ा गया था उधर, लेकिन 2 या 3 माह मेरे वालिद वालदा वहाँ बैठे। फिर उन्होंने आग लगाई हमारे जो बाढ़ दी जाती है घर को, और पानी का नल उखाड़ा। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ आखिरी में, तो मेरे वालदेन के ऊपर फायरिंग की गई और मेरे वालदेन का पूरा सामान छीना गया, जो चारपाइयाँ, जो सामान थोड़ा बहुत रखा था, पानी वाला नल उखाड़ा गया। उसके बाद मैं थाने पे गया, मेरे वालिद वालदा थाने पे गए, लेकिन SHO उस दिन मंसूर हातर था, उस बेगैरत ने हमारी एक नहीं सुनी, FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद हम SSP घोटकी के बाहर एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ अमल में नहीं आया। उसके बाद फिर मैं वेंडअप होके इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे आ गया हूँ। खुदा के लिए मेरी तमाम सिंधी भाईरन के भी पहुंचाऊं, तमाम सोशल मीडिया दोस्तों को मैं कहता हूं कि खुदा के लिए मैं एक पाकिस्तानी हूं। मैं खास करके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अयाज लतीफ़ फलेजो और कादिर चांडियो, मुश्ताक सर की, इम्तियाज़ चांडियो, शाइस्ता बलोच, अदी शाइस्ता बलोच, अदी शाहनाज, अदी आयशा,
ادارے جو اور مختلف جو بھی مہردبا اور جتنے سندھ کے سوشل سماجی لوگ ہیں ان سے خدا کے لیے میری اپیل ہے کہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائیں, میری ساتھ آواز بنے. میرے ساتھ میڈیا آواز نہیں اٹھ رہی, اس لیے میں انٹرنیشنل این جی او اور انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل تمام انسانیت سے جو پیار کرنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میری فیملی کی مدد کی جائے. مدد کرنے کا مقصد ہے انصاف فراہم کیا جائے. اگر میں بھی کل یہاں جس طرح میرا بھائی قتل کیا گیا یا مارا گیا, جس طرح میری بہن اغوا کی گئی, اگر میں لاپتہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون رہے گا؟ میں تو یہی کہوں گا وہ وڈیرے رہیں گے, وہ ایم خالد خان لنڈ رہے گا اور جام مہتاب ڈہر رہے گا, اور اس کے ساتھ یہ ریاست بھی رہے گی. کیونکہ 6 سال سے میں اپنی ریاست کو بتا رہا ہوں کہ خدا را مجھے انصاف فراہم کیا جائے, تحفظ فراہم کیا جائے, لیکن نہیں کیا جا رہا. یہ میں نے ہیومن رائٹس میں درخواست دی ہوئی ہے 2018 سے, اور بھی کئی درخواستیں دی ہوئی ہے, لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں آتا. وہ اپنی مرضی کی کورٹ کی پولیس ایک پریس ریلیز, ایک رپورٹ بنا کے سبمٹ کر دیتی ہے اور میرا کیس وہاں کلوز ہو جاتا ہے. یہ آپ کو اور دکھا سکتا ہوں میں, یہ ہم نے سپریم کورٹ کے بالکل سامنے دروازے میں میاں بیوی نے گلے میں زنجیریں ڈال کے احتجاج کیا تھا, خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں اڈالہ بھیجا گیا. پھر تو یہاں اسلام آباد پریس کلب کا ایک صحافی تھا شکیل قرار صاحب, اس نے ہمیں چھڑوایا, اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس ریاست میں آپ انصاف نہیں مانگ سکتے, اس ریاست میں آپ کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے. بس امید میرے رب میں ہے جو ہماری کوئی سن سکتا ہے. خدا کے لیے میری قوم سے اپیل ہے کہ جتنی ہو سکے ہمارا ساتھ دے, جتنا ہو سکے ہماری مدد کرے, جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے آپ کی ایک کلک سے ہماری آواز کسی انسان تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے BBC تک پہنچائے, ہو تو انڈیپینڈنٹ تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے وائس آف امریکہ تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کوئی اچھی میڈیا ہمیں کوریج دے, ہو سکتا ہے کوئی اچھا NGO ہمیں سپورٹ کرے, ہو سکتا ہے اچھا انسان ہم سے رابطہ کرے. اگر کوئی ہم سے رابطہ بھی کرنا چاہے تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 0332 62 706 0300 32 62 706. خدا کے لیے جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دیں, ہماری آواز اٹھائیں اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ اس سڑکوں سے ہمیں نجات مل سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ میرا ساتھ دیتے جیجیے انشاءاللہ نیکمال. اور میری خاص کر کے اس میری بیمار بچی کے لیے, نہ چل سکتی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے, نہ بول سکتی ہے, اسی طرح پڑھیے, اس کے لیے دعا کیجیے. اور میری اگر حکومت تک آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں, اگر کوئی گورنمنٹ میں کوئی ایسا انسان ہے جو میری بچی کا پورا ٹریٹمنٹ کروائے, اس کا علاج کہاں پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے. ایک زندگی ہے, ایک انسان ہے جو 24 گھنٹے آپ اس طرح پڑے رہیں, صرف دلیے اور دودھ کے سوا کچھ بھی نہیں کھاتی. خدا کی قسم اگر آپ انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو میرا ساتھ دیں, مجھے انصاف فراہم کریں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو.